नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस का स्पेशल यहाँ पर क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जो है विविध के हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। टोटल 300 कितने प्रश्न 329 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 329 क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी एग्ज़ाम है वो देख कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिहार पुलिस स्पेशल विविध के टॉपिक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर बनी है। चलिए नेक्स्ट है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है। तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन संतोष यादव है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है मदर टेरेसा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला जो है वो आपका कुमारी रीता कारिया हो जाएंगी, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन कुंज रानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा कामिनी रॉय को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया है। तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन जो है किसे बनाया गया था। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन अन्नादी बाई गोपाल राव को बनाया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कमलजीत संधू हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आपका कौन हो जाएंगी, ये रानी कौशल धर्म सक्टू हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 15 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी थी वो आपका हो जाएगा पुनीत अरोड़ा बनी थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा प्रतिमा पुरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का तो आपका PV सिंधु बनी है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 19 का हो जाएगा
सी ऑप्शन नीता अंबानी बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो ये हो जाएंगी आपका वीनेस फोगाट बनी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो भारतीय की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो बने थे वो आपका कौन हो जाएंगे। तो राइट आंसर देखिएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे। तो उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री की बात करते हैं तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे। तो इस इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री जो थे वो आपका कौन थे तो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 26 नंबर निम्न में से कौन जो है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो थे वो आपका कौन हो जाएंगे। यहाँ से बात करेंगे तो आर.डी. कटारी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो आपका सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर निम्न में से कौन जो है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 28 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सरोज होमी कपाड़िया हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 29 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल कह रहा है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की बात कर ले तो ये हो जाएंगे आपका सी.वी. रमन हो जाएंगे। नेक्स्ट भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय कौन है। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाले भारतीय की बात कर ले तो आपका हो जाएंगी कौन हो जाएंगे तो आपका हो जाएंगे शेरपा फू दोरजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा तो आपका हॉपकिंस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम रूसी प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका कौन हो जाएंगे तो ये निकोलाई ए बुल्गारिन हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थे। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो थे वो आपका कौन हो जाएंगे तो अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले जेम्स ए हिक्की हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो आपका हो जाएंगे INS चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। तो प्रथम मध्य दूरी मिसाइल की बात करें तो आपका हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। तो प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका हो जाएगा 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन देखेंगे तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 41 का हो जाएगा। आपका कब हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 15 अगस्त 1982 को किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी। तो मूक फिल्म की बात करें तो आपका हो जाएगी कौन सी हो जाएगी तो राइट आंसर देखिएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार
प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो प्रथम महिला रोजगार कार्यालय की बात करें तो आपका हो जाएगा 43 का ए ऑप्शन, जयपुर में खोला गया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड का नेटवर्क का शुरुआत देखेंगे कि आपका किया गया था इडुक्की, केरल में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपका हो जाएगा बुलर झील, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो भारत की सबसे बड़े गुफा मंदिर की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा? तो ये कैलाश मंदिर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क से सुरंग है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक वनों की बात करें तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल झरना किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वराही नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका हो जाएगी गंगा नदी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, आगे दिया गया है 54 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका कौन हो जाएगी? तो 54 का हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो आपका डी ऑप्शन गोदावरी नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की बात करें तो आपका हो जाएगा 55 का हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो डी ऑप्शन मरीना बीच हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो आपका कौन हो जाएगी? तो कुतुब मीनार हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मस्जिद देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 57 का देखिएगा तो सी ऑप्शन जामा मस्जिद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो आपका हो जाएगा राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 58 का, यहाँ से डी ऑप्शन मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो आपका हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर देखिएगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो आपका कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा नाव बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में डेल्टा नाव बनाने वाली सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से दोस्त हो जाएगा बी और सी हो जाएगा, यानी नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो पीतमपुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो NH44 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबे रेलमार्ग कौन है? तो भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग की बात करें तो आपका हो जाएगा 64 का बी ऑप्शन, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? तो 66 का राइट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 66 नंबर सवाल का, यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की ओर, निम्न में से आगे दिया गया है, निम्न में से कौन जो है भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? तो भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला देखिएगा कि आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 का देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिला पूछा हुआ है ना, निम्न में से कौन, इसको फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है?
जिला दिया हुआ है, राज्य हम गलत बता दिए। राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे यहाँ से तो राजस्थान हो जाएगा। और जिला पूछेगा तो 67 का राइट आंसर देखेंगे कि आपका हो जाएगा कच्छ जिला हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था, तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश की बात करें तो आपका हो जाएगा प्रसा हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो पहला देश की बात करें तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है, तो विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय देखेंगे तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 72 का हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांसिस फिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात करें तो आपका हो जाएगा जुंको तेबई हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो विश्व में प्रथम व्यक्ति देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन हो जाएगा, तो आपका एमंडसेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यहाँ से राइट आंसर की बात करें तो 75 का हो जाएगा मैगलन हो जाएगा। आगे देखेंगे। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, यहाँ से राइट आंसर की बात करें 76 का हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति की बात करें यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 77 का हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे अगला सवाल। विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, यहाँ से राइट आंसर की बात करें तो राइट जवाब देखिएगा तो गर्डरूड एडरले हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर। विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है, यहाँ से राइट आंसर की बात करें तो 79 का हो जाएगा। प्रथम देश की बात करें तो सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ये नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो प्रथम देश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका किसे दिया गया था, तो फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो चिकित्सा क्षेत्र में बात करेंगे तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 83 का हो जाएगा वॉन बेहरिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, यहाँ से राइट आंसर की बात करें तो 84 का देखेंगे तो प्रथम की बात करें तो मारिया एस्टेला रेजा बेला हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा पूछेंगे तो सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यहाँ से राइट आंसर की बात करें सबसे बड़ा पूछा है तो करेक्ट जवाब देखिएगा तो 86 का हो जाएगा, यहाँ से प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो आर्कटिक महासागर होगा। आगे देखेंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें ये आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो राइट जवाब देखिएगा तो 88 का हो जाएगा, यहाँ से वो कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है, तो सबसे लंबी सीमा की बात करें तो राइट जवाब देखेंगे ये हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है, यहाँ से राइट आंसर की बात करेंगे तो 90 का हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है, तो सबसे बड़ी नदी की बात करें
तो आपका हो जाएगा अमेजन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़े सागर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ताजे पानी की झील की बात करें तो आपका कौन सी हो जाएगी? तो सुपीरियर झील हो जाएगी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करेंगे तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करेंगे तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी जो है माउंट कोटापेक्सी हो जाएगी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो विश्व की सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपका हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सा है? राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करेंगे तो आपका बुर्ज खलीफा हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। चलिए हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 101 से लेकर आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो है विविध का यहाँ पर नोट्स दिया गया है। ये पेड बैच में आपको नोट्स ये मिला हुआ है, ठीक है ना। अगर आप सभी के पास नहीं है तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा अपना, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग 100 प्रश्नों को देख चुके थे, ठीक है। 100 से आगे के प्रश्नों को हम लोगों को देखना है। हम बोले थे कि 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा, 300 प्रश्न से अधिक है इसमें, तो ठीक है। 100 हम करा दिए हैं और आज जो है 100 करा देंगे, 200 हो जाएगा और कल जो है फिर 100 करा देंगे, ठीक है। तो 300 में यानी 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, आगे के प्रश्न हम लोग 100 से आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ तक के प्रश्न को जो है पिछले वीडियो में देखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 100 से आगे के प्रश्न को। तो चलिए 101 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? आप सभी को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, इस तरह से जो है आपका रिवीजन होते चला जाएगा। तो चलिए 101 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर टॉक कर लीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया में है, ठीक है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। चलिए आगे देखेंगे विश्व का एक सेकेंड, चलिए 103 नंबर देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा चिंपैंजी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 104 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा अदला सोलर पार्क, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा जो है वो आपका कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपका तुर्की का है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली जो है वो आपका कहाँ का है? तो ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 107 नंबर, अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अशोक स्तंभ जो है वो आपका किस देश का है? तो ये अपने देश भारत का है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 108 नंबर देखते हैं, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन 2 देशों को आपस में अलग करती है? ये आपका हो जाएगा भारत और चीन को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है भारत एवं पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता होगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सा है? तो डूरंड रेखा, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 109 नंबर, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन 2 देशों को आपस में अलग करती है?
तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम जो है क्रेमलिन है? तो क्रेमलिन जो है वो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है? तो आपका रूस का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम जो है ओपेरा हाउस है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 112 नंबर, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डेनमार्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है आपका समगहरी रेखाएं कहलाती है, आइसोबाथ रेखाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा आपका समवर्षा यानी आइसोहाइड्स रेखा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, 115 नंबर सवाल दिया गया है, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका अमेरिका का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? ये आपका बरनामा जो हो जाएगा ये मलेशिया का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मेना जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ से मिस्र का, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 118 नंबर सवाल है, 118 नंबर, यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? एफएफसी है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, समाचार एजेंसी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा नीदरलैंड का, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है वो आपको हो जाएगा फ्रांस का है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आँखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू के लिए स्त्री, यह प्रतिमा यह किसका प्रतीक है? यह जो है आपका हो जाएगा न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, लाल त्रिकोण किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा परिवार नियोजन का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका विविध का टॉपिक जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? यह जो है आपका बिजली का खतरा का प्रतीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये गंजा ईगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका ओलंपिक एयरवेज हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 126 नंबर, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 नंबर सवाल की ओर। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जो है पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 128 का हो जाएगा बी ऑप्शन कोपा। चलिए नेक्स्ट है, ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा इजबेस्तिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? यहाँ से देखेंगे तो पेरिस का हो जाएगा ला मंदा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 132 नंबर, निम्न में से कौन जो है चीन की गुप्तचर संस्था है? ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम जो है आपका क्या है?
ये अमेरिका की गुप्तचर संस्था का नाम जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? तो ड्यूमा जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका रूस का संसद का नाम है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम जो है वो आपका हो जाएगा जातीय संसद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो मलेशिया के संसद का नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दीवान निगार हो जाएगा। चलिए अगले आगे देखेंगे 137 नंबर, निम्न में से किस देश का नाम जो है सोजिम है? तो सोजिम जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका पोलैंड देश का नाम है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? तो आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान बना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे, आता है। चलिए आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? UNO के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 140 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 अंग है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है पूछा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सचिवालय भी है, विश्व व्यापार संगठन यही नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसका उत्तराधिकारी है? इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा लीग ऑफ नेशन का। आगे प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 146 का हो जाएगा मैं निषेध करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। चलिए नेक्स्ट है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका जनरल असेंबली को कहा जाता है। आगे प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो महासभा को लघु संसद कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर देखिएगा तो 150 का हो जाएगा, डी ऑप्शन अमेरिका ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? यहाँ से जो राइट आंसर देखिएगा तो जॉन डी रॉकफेलर ने ये आपका दान में दिया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो है किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 152 का हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका है 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो है कौन पेश करता है? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये महासचिव पेश करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 155 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन न्यास परिषद ने। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो धारा 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है? जेनेवा में नहीं है पूछा है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 157 का हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ही जिनेवा में भी है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 158 का हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 159 नंबर। निम्न में से किसका मुख्यालय जो है वियना में है, तो वियना में किसका मुख्यालय स्थित है, तो आपका हो जाएगा CTBT का। ठीक है, व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 160 का हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 की गई थी। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में भी है। ठीक है, याद रखिएगा जेनेवा में ही है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 161 नंबर। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा। WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा 162 का हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन 160 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट है शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है आपका यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की महानता के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। राज्य की मुद्रा यहाँ पर होगा ना, हाँ, राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, यही जो है सही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो का मुख्यालय जान लीजिए तो पहले जो है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो आपका कब किया गया था, तो आपका किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका मेसोडोनिया बना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो 171 का हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन 10 है। चलिए नेक्स्ट है आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा काठमांडू में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था, कि आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1975 में किया गया था। अगला देखेंगे 176 नंबर। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये काहिरा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 176 का बी। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 177 का हो जाएगा। ए ऑप्शन 1863 में किया गया था। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है, तो रेड क्रॉस का उद्देश्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जा चुका है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये 16 जून 2009 को हुआ था। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये वर्ष 2010 में बना था। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये 3 बार अध्यक्षता की है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए आगे देखते हैं 183 नंबर सवाल। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा 120 है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो ये जो राइट आंसर देखिएगा 185 का हो जाएगा 1934 लंदन के मैदान के राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए आगे देखेंगे किस देश में सबसे ज़्यादा 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्लांड में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा पेरिस में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 189 का हो जाएगा ए ऑप्शन लुइस ब्रेल दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका थल सेना दिवस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग गणतंत्र दिवस, आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न राम मनोहर लोहिया की जयंती जो है कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा 195 का विश्व तंबाकू निरोधी दिवस, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को जो है वो आपका मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ से दिया गया है 198 नंबर निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 199 नंबर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी हमने बताया था हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे 5 सितंबर इसका हो जाएगा, इसका 5 जून हो जाएगा, ठीक है, और 16 सितंबर ओजोन दिवस, ठीक है। चलिए अब इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 200 यानी 100 प्रश्नों को देखे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी काफ़ी बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है इस बार बिहार पुलिस के लिए, तो इसको जो है बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी जो है हम लोग 201 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर टोटल जो है कितने प्रश्न हैं तो देख लीजिए। टोटल जो है आपका कितना प्रश्न दिया गया है तो 329 प्रश्न दिया गया है। चलिए मिलते हैं, यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराइए। हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो है विविध का टॉपिक का जो है यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। उसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग 200 से आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी 200 से 300 प्रश्न को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 100 तक कवर कर लिए थे। उसके पिछले वीडियो में हम लोग 200 से आगे के प्रश्नों को देख लिए थे। और आज के वीडियो में हम लोग 100 से 200 तक देख लिए थे।
और 200 से आज हम लोग 300 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये विविध का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये सभी मैंने करवा दिया था। चलिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है बिहार पुलिस स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है आप लोग अपना जो है वहाँ पर देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है, आंसर के साथ आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 202 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही 24 अक्टूबर 1945 को ही जो है ना यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन देखिएंगे तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 204 का हो जाएगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा आपका 205 का एक ऑप्शन। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 206 नंबर देखेंगे, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा इटली हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में जिसको शामिल किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2021 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, सूर्य मंदिर को जो है नहीं जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो आपका 1989 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 217 नंबर सवाल, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा शिलोंग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा सेक्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो उधमपुर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है तो इसकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान यानी एनडीए कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 221 का हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो 221 का हो जाएगा खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, एयर फोर्स
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका 1939 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना जो है वो कब करी गई थी? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये 1984 में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र जो है प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कैप्टन कमलेश कुमारी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो स्थित है आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 229 नंबर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 230 की ओर। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ हो जाएगा? तो आपका दुर्गापुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्थित है 231 का हो जाएगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला जो स्थित है ये आपका पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से नहीं है पूछा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 234 का यहाँ पर डी ऑप्शन अलाउद्दीन खां हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 235 का हो जाएगा डी ऑप्शन उस्ताद बिंदु खां का। चलिए नेक्स्ट है गुदई महाराज का संबंध किस यंत्र से है? तो गुदई महाराज का संबंध जो है ये आपका तबला से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 237 का हो जाएगा भजन सोपोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 238 का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन वीणा से है। चलिए नेक्स्ट है सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो जो संबंधित है आपका किससे संबंधित है? तो आपका उपयुक्त तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से नहीं है पूछा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 240 का डी ऑप्शन प्रियदर्शनी गोविंदा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हेमा मालिनी का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 242 नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना जो है कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1861 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 243 का हो जाएगा यहाँ पर कब हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1954 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा वीर भूमि है। नेक्स्ट है राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है ये आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो ये जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है खजुराहो का कंदरी महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था आपका हो जाएगा चंदेल शासकों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा में और इसकी नींव जो है
वो आपका किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपका यायाति केसरी के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा राजा मान सिंह। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यटन स्थान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 251 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो हो जाएगा, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ 251 का राइट आंसर देखेंगे कि आपका ये हो जाएगा सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन जो है जहांगीर महल का निर्माण किया था? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये अकबर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माणकर्ता कौन है? तो यहाँ से करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नवाब असफुद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 255 नंबर, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीबी का मकबरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण जो है किया गया था? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट है 257 नंबर, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कोणार्क मंदिर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा रानी अहिल्या बाई ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? यहाँ से करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लाल किला जो है 2007 में सुमेलित किया गया था, सही है। भीमबेटका 2003 में, जंतर मंतर 2010 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 2015 में नहीं। यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट 2011। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में, रानी की बाग को 2014 में, धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999, यही गलत दिया गया था। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है झारखंड का लोक नृत्य नहीं है पूछा है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पंडवानी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 265 का हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाकी जो है गरबा जो है गुजरात का हो जाएगा, और आपका यक्षगान जो है कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 266 का, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, युद्ध नृत्य। ठीक है, बाकी लावड़ी, तमाशा, पोवाड़ा ये सभी महाराष्ट्र के हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 267 का हो जाएगा, भांगड़ा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से सुख
मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये बंग बंधु हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका उपनाम जो है राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसका उपनाम जो है बिहार केसरी है? तो बिहार केसरी जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह का उपनाम है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपनाम जो है सुपर कैट है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 271 का ए ऑप्शन क्लाइव लॉयड का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जो है आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 272 का हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको जो है ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 275 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं आपको किसका हो जाएगा, तो आपका दादा भाई नौरोजी को ना जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा हाँ 276 नंबर सवाल का डी ऑप्शन अमर्त्य सेन साहित्य, यही गलत दिया गया है। इनको जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सा सुमेलित नहीं है व्यक्ति, और यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 277 का हो जाएगा डी ऑप्शन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये जो है अर्थशास्त्र का नहीं, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। बाकी जो है अरविंद गोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए, वेंकट रामकृष्ण को रसायन के लिए। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये मलाला यूसुफजाई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, कब समाप्त किया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1974 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1969 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो आपका मैडम क्यूरी हो जाएंगी, ठीक है। रेडियम की खोज किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा लिनस पॉलिंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? ये जो दिए गए थे आपका कब दिए गए थे? तो 16 मई 1929 को दिए गए थे। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसे मिला? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो किसे मिला था? तो ये जो हो जाएगा 286 का आपका हो जाएगा विल स्मिथ को मिला था। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मदर इंडिया हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृति अरुंधति रॉय की है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 289 का बी ऑप्शन धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे आगे है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 291 का हो जाएगा डी ऑप्शन ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 292 का हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी को, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को मिला था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत रत्न यहाँ पर होगा, ठीक है, भारत रत्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 294 का हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएंगे सीवी रमन, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, याद रखेंगे इनको, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका इंदिरा गांधी हो जाएगी। आगे है, 2019 में भारत रत्न जो है से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, किसको हो जाएगा? तो 298 का हो जाएगा, उपरोक्त सभी को, यानी प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख, तीनों को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति जो है अंकित होती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सूर्य की। चलिए नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका गणतंत्र दिवस के दिन जो है की जाती है। चलिए, तो 300 प्रश्नों को हम लोग देख लिए, ठीक है। आगे के प्रश्न जो है 300 से लेकर कितने तक? तो 329 तक दिए गए हैं। इसको भी हम लोग जो है इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। 300 से आगे के प्रश्न जितना भी है ख़त्म कर ही देते हैं। चलिए लास्ट बचा हुआ, चलिए तो हम लोग जो है 301 नंबर सवाल अब देखेंगे। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 106 लोगों को। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है वीरता पुरस्कार नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो धर्मवीर चक्र हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नेक्स्ट है, शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये ओडा कुजाई के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी कृति है? तो चिदम्बरा जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कृति जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी वाला हो जाएगा, ठीक है, गिरीश कर्नाड या याति मराठी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 309 का हो जाएगा, ये ऑप्शन वुडरो विल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा शांति निकेतन के संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा समाज के प्रवर्तक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? ये जो हो जाएगा सिकंदर महान से हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा पावापुरी गौतम बुद्ध, ये गलत दिया गया है। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की यहाँ पर देखेंगे तो मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा पावापुरी, ठीक है, महावीर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो ये फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित है?
ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका अकबर महान से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा खुशवंत सिंह कोटी 9 डेज, ये गलत दिया गया है। चलिए बाकी सूरदास जो है साहित्य लहरी के रचनाकार है, दंडी जो है अवंती सुंदरी और इनकी रचना है, और इनकी जो है दया भाग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है सुमेलित है, तो विष्णु शर्मा जो है वो आपके किसके लेखक हैं, तो राइट जवाब देखेंगे तो ये आपका शूद्रक मृक्ष कटिकम, यही सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कामायनी आंसू लहर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुस्तक जो है, पुस्तक दिया गया था, सॉरी ऊपर पुस्तक कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ते लिखा गया है आपका उपरोक्त सभी, यानी चित्रांगना, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा, पोस्ट ऑफिस, ये सभी है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है, यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो अनामिका और परिमल हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है 320 नंबर, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम निम्न में से कौन सा है, ये जो हो जाएगा रघुवंशम और मेघदूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा देविका नंदन खत्री नेचर क्योर। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सरोजिनी नायडू कितनी गांवों में कितनी बार, यही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी प्रेमचंद के द्वारा गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि लिखी गई है, आगे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गुरनान मेंडर की एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये सभी रचना है, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा जॉन कीट्स, गांधी एवं स्टालिन। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन, निम्न में से मिलान कीजिए, ठीक है, तो मिलान करना है तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेक्सिको गोरकी की जो है मदर है, ठीक है, कैथरीन मेयो की हो जाएगी मदर इंडिया, मैकियावेली की क्या हो जाएगी तो आपका हो जाएगी द प्रिंस, और जॉन बर्नार्ड शो की हो जाएगी मैन एंड, एक सेकेंड, मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 326 नंबर, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन एडम स्मिथ एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो आइए सुमेलित करते हैं। मैदानों की हो जाएगी यहाँ पर सेक्स, ठीक है, बाकी जो हो जाएगा तस्लीमा नसरीन की लज्जा हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर पीवी नरसिंह का हो जाएगा द इनसाइडर, ठीक है, और लेसी फासवर्थ का हो जाएगा इंडिया गेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन अरविंद अडिगा पावर शिफ्ट। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखेंगे तो छोटा कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा तुषार गांधी का लेट्स किल गांधी, ठीक है, बाकी बराक ओबामा का द ऑडियोलिटी ऑफ होप, ठीक है, और यहाँ पर झुम्मा लाहिरी के हो जाएगा द नेम सेप, और जो हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2 1 4 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्नों को कवर कर लिए 3 पार्ट में, ठीक है ना। अगर आप तीनों को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अपना जो है एग्ज़ाम कमेंट करके बताइए कि कब पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु का सभी टेस्ट जो है यहाँ पर चलाया जाएगा, करेंट अफेयर्स के भी सेशन जो है आज से या कल से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।